हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसपीसीसी। सो बेटा, आज हम द रैट ट्रैप के एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने पूरा चैप्टर आपको समझाया था, वहां जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें उसके अंदर करा चुका हूं। उतने ज्यादा कॉम्पिटेंसी और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां से जो है आपके नहीं बनने वाले, बट स्टिल मोटा मोटा हम सारी चीजें बहुत प्यारे तरीके से कवर करेंगे और मैक्सिमम चीजें हम वहां पे कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है वो वीडियो आपने देखी होगी। तो चलो यार, सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम है वो क्या है, हमें कोट्स जानने इस चैप्टर के। ये कोट्स मैं एक नहीं दो दे रहा हूं, आप अपने आंसर्स के अंदर जरूर ऐड करना। पहला कोट क्या है? समटाइम्स, कभी कभार, द ग्रेटेस्ट फ्रीडम कम्स फ्रॉम बीइंग शोन लव एंड अंडरस्टैंडिंग। कभी कभार जो एक्चुअल में बड़ी आजादी है वो कब निकल के बाहर आती है? जब आप किसी को प्यार दिखाते हो, अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, तो एक्चुअल में आजादी जो है वो निकल के बाहर आती है। दूसरा कोट जो कि बहुत प्यारा है, ये मैंने कहां से उठाया है, देखो आप ऐसे इसको ऐसे समझना। द ट्रू टेस्ट ऑफ अ मैंस कैरेक्टर इज वट ही डज वेन नो वन इज वॉचिंग। जब एक इंसान को कोई देख नहीं रहा होता, उसका जो एक्चुअल कैरेक्टर होता है वो तभी निकल के बाहर आता है। तो जो एंडिंग हमारी थी इस चैप्टर की, जहां पे हमारा जो रैट ट्रैप सेलर होता है, वो उससे पहले जो पैसे उसने चुराए होते हैं वो भी वहां पे रख के चला जाता है, ठीक है। और हमारी एडला के लिए एक लेटर भी रख के चला जाता है, और लेटर के अंदर लिखता है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इस ट्रैप से बाहर निकाला। तो एक्चुअल में ये उसका कहीं ना कहीं ट्रू कैरेक्टर था जो बाहर निकल के आया, जो कि कब बाहर निकला? जब किसी ने मतलब एडला ने उसको जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया, उसको अंडरस्टैंडिंग दिखाई, उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, ठीक है बच्चे। तो वहां से मैंने ये जो है ये चीज निकाल के रखी हुई है। तो चलो अब जरा एक एक करके पूरे एक्सट्रैक्ट बेस को समझेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। पहला हमारा क्या लिखा है? द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। यहाँ पे जो हमारे ऑथर साहब है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो संसार है वो हमारा रेड ट्रैप सेलर के लिए उतना ज़्यादा काइंड नहीं, उतना ज़्यादा दयालु नहीं रहा होगा। उसको बहुत जगह से रिजेक्शंस मिली होगी, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको डांटा होगा, भगाया होगा इधर उधर से। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। देखो, इस दिस वे, यहाँ पे पूरी लाइन बड़ी प्यारी तरीके से उसने लिखी हुई है कि जो वो लोगों के बारे में खराब सोचता है ना, ये उसको अनयूजुअल जॉय अब देता है। अनवांटेड का मतलब हो गया अनयूजुअल, एक जॉय दे रहा है उसको, एक खुशी दे रहा है वहां पे, ठीक है। और वो खुशी मतलब वो क्या सोचता था कि सारे लोग पागल है, सब के सब जो है वो भाग रहे हैं, एक एक ट्रैप के अंदर फंसेंगे वो सारे। ये जो है बहुत सारी चीजें चाहने के पीछे एक ट्रैप के अंदर फंसेंगे, और जब वो इस ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल के आ पाएंगे, तो वो उसको ये सारी चीजें बातें कर करके सोच सोच के बहुत खुश होता था। और ये जो है उसका एक चेरिस्ड पास टाइम बन गया था, मतलब कि उसको खुशी देने का एक एक वो टाइम पास सा बन गया था उसका, ठीक है। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, देखो ड्रेरी प्लॉडिंग्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका एक्चुअल मीनिंग है जिसकी स्लो वॉक्स होती थी। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, जो जिन लोगों को वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ टू बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। यहाँ पे डेंजरस स्नेयर जो है वो ट्रैप है। वहां पे वो कह रहे हैं कि वो लोग जो कि जिसको वो जानता था वो जो है किसी ना किसी दिन जो है इसके अंदर फंसेंगे। एंड ऑफ अदर्स हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कुछ जो है वो उस बेट के आगे, वो जो लालच की बेट लटकी हुई है उसके इधर उधर अभी जो है वो सर्कल कर ही रहे। तो ये मोटी मोटी इसके अंदर बात कही है। अब आ जाओ एक एक करके समझते हैं जरा। Here he thinks the dangerous snare is, dangerous snare जो है वो क्या है? dangerous snare selling small rat trap of wire, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। प्लॉटिंग along the roads alone, ठीक है, रोड्स के साथ साथ जो है वो वॉक कर रहा है, नहीं ये कोई बात नहीं है। डेंजरस स्नेयर वो भी नहीं है। बेगिंग एंड स्टीलिंग मतलब कि भीख मांगना और चुराना, ये भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? गेटिंग टेम्प्टेड टू द रिचेस, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो डेंजरस स्नेयर है वो डेंजरस स्नेयर हमारा यही है कि रिचनेस की तरफ जो है आप जो लालच की तरफ बढ़ते हो, उस वो है हमारा डेंजरस स्नेयर यहाँ पे, ठीक है। वट डज द वर्ल्ड हैड नॉट बीन काइंड टू हिम रेफर टू, यहाँ पे जो उन्होंने लाइन लिखी हुई है, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका एक्चुअल में ये है कि दैट ही फेस चैलेंजेस। जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है उसने बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे, डिसअपॉइंटमेंट फेस की होगी, और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस उसने फेस किए होंगे, दैट हैव मेड हिम फील मिसट्रीटेड, जो कि उसको अब बहुत ज़्यादा मिसट्रीटेड और नेग्लेक्टेड फील कराता है। उसका जो वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड से वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिसट्रीटेड फील करता है इस वजह से, क्योंकि उसने बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस फेस किए हैं, डिसअपॉइंटमेंट फेस किए है, ठीक है, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस उसने फेस किए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? द वर्ल्ड अनवांटेड बीन, अनवांटेड का मतलब होता है आपका अनयूजुअल, ठीक है, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है, अनयूजुअल। विच इज द चेरिस्ट पास टाइम टॉक्ड अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट। जो चेरिस्ट पास टाइम टॉक थी वो टॉक एक्चुअल में है क्या? वो टॉक एक्चुअल में आपकी ये है
द चेरिश पास्टम टॉक रेफर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज द स्पीकर्स हैबिट ऑफ थिंकिंग इल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप इतनी लाइन भी लिखोगे तब भी अगर ये एक्सट्रैक्ट के अंदर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है कि भाई जो वो लोगों के बारे में खराब सोचता है वही उसका चेरिश पास टाइम है। उसके लिए थोड़ा सा इलेबोरेशन मैंने की हुई है, उसको समझते हैं। स्पेसिफिकली he takes pleasure in reflecting on people he knows who have been fallen into difficult or dangerous situations the dangerous near। देखो ये जो है उसको बड़ा अच्छा लगता है सोच के, बड़ा खुश होता था ये सोच के कि भाई वो लोग जिनको वो जानता है वो जल्दी ही बहुत जल्दी एक डिफरेंट डेंजरस सिचुएशन के अंदर, जिसको डेंजरस स्नेयर बोला है, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड अदर्स हु आर स्टिल रिस्क ऑफ मेकिंग सिमिलर मिस्टेक्स। ठीक है, और कुछ तो है जो वो भी सिमिलर इस तरीके की मिस्टेक्स जो है करने वाले हैं। इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ कंफर्ट, उसको बड़ा ही खुशी देता था, कंफर्ट देता था, ये अम्यूजमेंट देता था उसके लिए, स्पेशली ड्यूरिंग हिज लॉन्ग मोनोटोनस स्ट्रगल्स। ठीक है, जब वो अपनी लंबी लंबी मोनोटोनस जो है वॉक्स पे जाता था तब इसको बड़ी ये जो है खुशी इसके अंदर मिलती थी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यू नेक्स्ट, ये पूरा एक्सट्रैक्ट ही चेंज हो गया बच्चे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। देखो यहाँ पे जो है प्रीच का मतलब होता है एडवोकेट करना, किसी की एडवोकेसी करना, दैट इज प्रीच। पार्सन होता है हमारा एक मंत्री की तरह। तो यहाँ पे ये बात कौन कहता है? ये हमारे उसके जो पिताजी होते हैं, एडला के जो पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि तुम जो है एडवोकेट करते हो बिल्कुल मंत्री की तरह। मैंने आपको बताया था ना चैप्टर के अंदर जो है एडला की जो है वो कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। तो अभी वो अपने फादर को भी कन्विंस कर रही थी यहाँ पे कि नहीं इसको यहीं पे रहने दो, वही वाली बात। तब उसके पापा कहते हैं यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ये बात कहते हैं उसके फादर। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, मेरी यही उम्मीद है कि तुम इस डिसीजन को रिग्रेट ना करो, क्योंकि उन्हें मन के अंदर डर था कि एक स्ट्रेंजर है, पता नहीं कैसा इंसान होगा, ये अच्छा इंसान होगा भी या नहीं होगा। ये जो है आयरन मास्टर के मन के अंदर डर था, और जो एडला थी वो उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। तब ये बात होती है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर्स बाय हैंड। जो हमारी एडला है वो उनका हाथ पकड़ती है, ठीक है, एंड लेड हिम टू द टेबल, और अपने टेबल तक जो है वो ले जाती है। हु इज यू इन द अबव लाइन्स। यहाँ पे यू कौन है? यहाँ पे जो बोला ना यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, यहाँ पे यहाँ पे यू हमारा कौन है? ये हमारी एडला है बच्चे। ठीक है, एडला हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रीग्रेट हेयर इम्प्लाइज। ये जो रीग्रेट है, ये रीग्रेट का यहाँ पे क्या मतलब है? रीग्रेट यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई उन्हें बहुत ज्यादा डर है कि वो स्ट्रेंजर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। देखो, the regret here implies the possibility that the young girl might later feel sorry for trusting and helping the stranger। ठीक है, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि जो यंग गर्ल है, जो हमारी एडला है, वो बाद में जो है बहुत ज़्यादा सॉरी फील करेगी, और किस लिए? क्योंकि उसने एक स्ट्रेंजर को जो है हेल्प किया है। ठीक है, एज आयरन मास्टर फियर्स दैट द स्ट्रेंजर मे और मे नॉट बी वर्थी ऑफ हर काइंडनेस। ठीक है, क्योंकि आयरन मास्टर को डाउट है कि जो ये हमारा स्ट्रेंजर है ये पता नहीं इस ट्रस्ट के लायक है भी या नहीं है। ठीक है, ये वाली बात होगी। नेक्स्ट चलते बच्चा, हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ आउट द कैरेक्टर ऑफ द यंग गर्ल आफ्टर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट। ठीक है, हमें एडला के बारे में एक्चुअली में बताना है कि वो कैसी थी। तो एडला हमारी कैसी थी? ध्यान रखना 2-3 वर्ड्स। हमारी बहुत ही ज्यादा काइंड थी, बहुत ही ज्यादा केयरिंग थी वो। ठीक है, She does not judge the stranger and treats him with respect। ठीक है, बहुत रिस्पेक्टफुल भी थी। उसने जो है स्ट्रेंजर को जज नहीं किया, लेकिन उसने फिर भी उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट किया। She hold his hand, ये बात जरूर लिखना क्योंकि एक्सट्रैक्ट के बेस पे हमें लिखना है। उसने उसका हाथ जो है वो पकड़ा और उसको टेबल तक लेके गई। ये चीज ये शो करती है उसका फ्रेंडली और जनरस नेचर। ठीक है, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली और जनरस नेचर भी शो करती, इसका पता चला हमें। Her actions shows that she has a good heart and believes in helping others। से हमें पता चलता है कि उसका एक अच्छा दिल है और वो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन मास्टर्स एटीट्यूड एंड यंग गर्ल्स एटीट्यूड। जो हमारी एडला है, मतलब आयरन मास्टर की बेटी, और आयरन मास्टर के एटीट्यूड के अंदर क्या फर्क है? यहाँ पे फर्क ये है भाई कि जो आयरन मास्टर है वो बहुत ही डाउटफुल है और कॉशियस है। ठीक है, ऑब्वियसली भाई स्ट्रेंजर को देख के, ये भी एक ह्यूमन नेचर ही है, स्ट्रेंजर को देख के मोस्टली लोगों का होता ही है। ठीक है, ही फियर्स दैट हेल्पिंग हिम माइट लीड टू रिग्रेट। उनको डर है कि अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो वो जो है वो रिग्रेट करेंगे। शोइंग दैट ही डज नॉट फुली ट्रस्ट द मैन। ये चीज ये शो कर रहा है कि वो जो है फुली मैन को, उस आदमी को, स्ट्रेंजर को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, उसके अदर हैंड पे अगर हम देखें, द यंग गर्ल इज काइंड एंड ट्रस्टिंग। जो यंग गर्ल हमारी एडला है वो बहुत ही ज्यादा दयालु है और बहुत ही ज्यादा ट्रस्टफुल है, वो बहुत भरोसा करती है। शी डज नॉट जज द स्ट्रेंजर, शी डज नॉट जज द स्ट्रेंजर एंड वार्मली टेक्स हिम टू बाय हैंड, शोइंग हर केयरिंग एंड जनरस नेचर। ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं, उसको जज नहीं करती और हाथ पकड़ के उसको टेबल तक ले जाती है, जो कि उसका केयरिंग और जनरस नेचर शो कर रहा है।
ठीक है बेटा, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहली वाली वीडियो के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ऐसे कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे देखो, द पेडलर बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ अ क्रॉफ्टर एंड वॉज कॉट हिम इन अ ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। देखो, जो हमारा पेडलर है वो क्रॉफ्टर को बिट्रे करता है, उसके पैसे चुरा के भाग जाता है और वो खुद ही एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब हमें लिखना है टेम्पटेशन टू बेट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, जो लालच है, किसी चीज के पीछे का जो लालच है, हर जगह से रुकना चाहिए, लालच रुकना चाहिए। यू आर रवि या फिर सीता, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तुम रवि हो, अगर तुम लड़के हो तो तुम रवि हो, और अगर तुम लड़की हो तो तुम सीता हो। आपके स्कूल के तुम हेड बॉय या फिर हेड गर्ल हो। ठीक है, राइट एन आर्टिकल इन 120 वर्ड्स स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। देखो, उसने हमें क्या दे दिया, हमें टॉपिक भी दे दिया कि स्ट्रेंथ, कैरेक्टर की स्ट्रेंथ हमें बतानी है। तो मैंने बड़े प्यारे तरीके से लिखा है। देखो, हमारा इसका क्या कहते हैं, हमारा इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमें टॉपिक लिखना होता है, जो कि हमने लिख दिया, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। फिर उसके जस्ट नीचे सेंटर अलाइंड करके ही हमें नाम लिखना होता है बाय के साथ, बाय और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन अगर गिवन होती है तो हमें यहाँ पे गिवन थी, हमने जो है वो लिख दी हेड बॉय। ठीक है, क्योंकि मैं लड़का हूं, अगर मैं लड़की होता तो क्या लिखता, सीता हेड गर्ल लिखता। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हमारा क्या कहते हैं, जो कोट मैंने लिखा था, वही कोट मैंने यहाँ पे उठा के जो है डाला है। कितने प्यारे तरीके से, देखो ऐसे, द ट्रू टेस्ट ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर इज वट ही डज व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जो एक असली कैरेक्टर है मैन का, वो तभी हमें पता चलता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। ठीक है, ये बात कितनी अलाइन कर रही है उससे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आगे उसको इलेबोरेट करके लिखा है ये चीजों को। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर मीन्स स्टेइंग ऑनेस्ट एंड डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर की स्ट्रेंथ जो है, क्या कहते हैं, कैरेक्टर के अंदर जान का मतलब क्या है कि भाई जब आप ऑनेस्ट रह रहे हो और चीजें कर रहे हो सही तरीके से। ठीक है, इवन व्हेन फेस विद टेम्पटेशन, जब भी आपको कोई लालच वाली चीजें दिखती है, तब भी आप बहुत ही ज्यादा सही मार्ग पे चल रहे हो, आप सही चीजें कर रहे हो, और क्या कहते हैं, आप कुछ भी टेम्पटिंग चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। तो ये आपके जो है कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ शो करता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, रैट ट्रैप, जो हमारा रैट ट्रैप था, द पेडलर बिट्रेज द क्रॉफ्टर ट्रस्ट फॉर मनी। ठीक है, जो हमारा पेडलर होता है वो क्रॉफ्टर को बिट्रे करता है, उसको धोखा देता है पैसों के लिए, बट लेटर रियलाइजेस दैट ग्रीड ओनली लीड्स टू ट्रबल। बाद में वो ये रियलाइज करता है कि जो लालच है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रबल ही पैदा करता है। ठीक है, दिस शोज दैट डिसऑनेस्टी एंड सेल्फिशनेस क्रिएट्स ट्रैप्स इन लाइफ। ये हमें ये शो करता है कि जो डिसऑनेस्टी होती है और जो क्या कहते हैं सेल्फिशनेस होते हैं, खुद के बारे में जो सोचना होता है, वो जो है लाइफ के अंदर ट्रैप ही क्रिएट करता है। ठीक है, एक जाल सा ही हमारे लिए बुनता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इज ट्रुथफुल। जो एक पर्सन जिसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है वो ट्रुथफुल होता है, काइंड होता है, दयालु होता है, वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। दे डू नॉट लेट ग्रीड और टेम्पटेशन कंट्रोल देयर एक्शंस। वो जो है, उनके जो एक्शंस होते हैं वो किसी लालच, किसी टेम्पटेशन से कंट्रोल नहीं किए जा सकते। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बंदे कि भाई ये लालच वाला हटाओ मेरे आगे, मैं बिल्कुल सिद्धांतों पे चलने वाला इंसान हूँ। वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। इन स्कूल एंड लाइफ सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट गुड मार्क्स। स्कूल और लाइफ के अंदर जो सक्सेस है वो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो है अच्छे मार्क्स आ गए और आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट ऑल्सो अबाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। और जो है इसका मतलब, देखो, एक अच्छी सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आप जो है बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है, आप जो है एक अच्छे इंसान हो, ये एक्चुअल में अच्छी जो है सबसे ज़्यादा सक्सेस होती है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, और ये तो एक्चुअल में ट्रू भी है बच्चे। बहुत से लोग देखे हमने जो कि बड़े बड़े जो है पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, बट गरीबों का पैसा जो है वो चूसते हैं। ठीक है, गरीबों का पैसा मार लेते हैं, बीच में से लालच करते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, और ऐसे लोगों, मैं आप सच बता रहा हूँ, ऐसे लोगों का जो अंत होता है वो अच्छा नहीं होता। आप खुद नोटिस करना, ऐसे लोग जो है वो किसी ना किसी बड़ी से बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, या उनके बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो जो सारा पैसा, वो जो गरीबों का खून चूस के उन्होंने कमाया होता है, वो सब वो एक पल के अंदर गवा देते हैं। इसलिए हमेशा से सही रास्ते पे चलो, कम पैसा कमाओ, ऑनेस्टी से रहो, खुश रहोगे, और यही खुशी जो है, आपका जो अच्छा नेचर है, वही लाइफ के अंदर आपको जो है बहुत हेल्प करता है। आगे देखो, ट्रू स्ट्रेंथ इन रेजिस्टिंग रॉन्ग चॉइसेस। जो असली स्ट्रेंथ है वो किसके अंदर है कि आप गलत चीजों को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो,
एंड स्टैंडिंग बाय योर मोरल वैल्यूज, और अपनी मोरल वैल्यूज पे खड़े हो रहे हो। ये कोई हल्के में बात नहीं है कि भाई कल को अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई कुछ गलत काम कर दे मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा, यकीनन तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात जरूर रहेगी कि यार चल एक बार कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वो लालच है, वो पैसा है, वो पैसे का लालच है मन के अंदर। तो हमें इसी चीज के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आपने ये चीज कंट्रोल कर ली, आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं होगा। और ऐसे लोगों का हमेशा रास्ते जो है वो खुलते चलते हैं, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड काइंड, ठीक है, वी बिल्ड ट्रस्ट वर्दी एंड रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा दयालु रहे और हम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा कैसी रहेगी, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हम बनाते हैं, दैट लीड्स टू रियल सक्सेस, जिससे हमें जो है रियल सक्सेस मिलती है। तो ये था बच्चे हमारा पूरा चैप्टर। हमने पूरी समरी भी समझ ली, हमने पूरे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए, पूरा निचोड़ हमने चैप्टर का ले लिया है। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।